हेलो विद्यार्थियों। तो आज हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बउआ, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ ज्योमेट्रिकल बात आना चाहिए। जैसे देखिए कि यदि दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, और यदि दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजा समानुपाती और बराबर होते हैं। तो चलते हैं दर्पण सूत्र की ओर। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। मान लेंगे इस दर्पण का नाम है mn। ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये अनंत। एक वस्तु AB को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो बुआ यहाँ प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। दूसरा, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। देखते हैं बुआ, यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से चला जाता है बुआ? फोकस से चला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा बुआ, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। और बुआ, जब दो परावर्तित किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ a', b'। ठीक बुआ, यह वस्तु लंबवत रखा गया है तो प्रतिबिंब भी लंबवत बनेगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं बुआ सिद्ध करने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे एक त्रिभुज देख रहा होगा आप लोग को, ABP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'B'P। दो त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P में। ठीक, देखिए बुआ, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक, तो ये वाला कोण देखिए, कोण ABP, कोण ABP, और ये वाला कोण देखिए बुआ A'B'P, कोण A'B'P।
बी डैश पी दोनों आपस में बराबर है। कैसे? तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा देखिएगा बुआ, ये आपतित किरण आया है तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आया है उतना ही कोण बनाकर जा रहा है। तो त्रिभुज ए पी बी ये कोण है, और त्रिभुज का ए डैश पी बी डैश का यह कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कैसे? तो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से यह दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये कोण का नाम रखेंगे कोण ए पी बी। कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। कोण ए डैश पी बी डैश। कैसे हुआ? तो परावर्तन के नियम से। और बुआ जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो शेष कोण अपने बराबर हो जाता है। शेष कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये वाला कोण क्या होगा? कोण बी ए पी। कोण बी ए पी बराबर, ठीक, कोण बी ए पी। और इसका देख लीजिए बुआ, बी डैश ए डैश पी। कोण बी डैश ए डैश पी। ये कैसे बराबर हुआ? तो शेष कोण से। देखिए बुआ, दो त्रिभुज का तीन कोण आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज एंगल 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 से समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। बुआ हम क्या बोले थे कि किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा समानुपाती और क्या हो जाते हैं? बराबर। संगत भुजा समानुपाती और बराबर। तो देखिए बुआ, ये कोण से देखिए, ये कोण के सामने वाला संगत भुजा कौन है? ए बी। और इस कोण का संगत भुजा कौन है? ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश। और फिर हुआ इस कोण के सामने क्या है? बी पी। बी पी बटा इस कोण के सामने बी डैश पी। संगत भुजा समानुपाती और बराबर। फिर से एक बार देखिएगा, कोण P का संगत भुजा कौन है? ए बी। कोण P का संगत भुजा यहाँ कौन है? ए डैश बी डैश। यहाँ देखिए, कोण A का संगत भुजा कौन है? बी पी, तो बी पी। कोण ए डैश का संगत भुजा कौन है? बी डैश पी, तो संगत भुजा समानुपाती और बराबर। बुआ ये इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है इस किरण में, इसीलिए हम इसको नहीं लिखे। ठीक, तो इसको आप मान लीजिए बुआ फर्स्ट। देखिए बुआ, अब दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। यदि एम पी के काफ़ी निकट हो तो यहाँ से यदि हम लंब मिलाएंगे तो बुआ ये लंब ना एकदम पी के करीब होगा, एकदम पी के करीब। ये लंब डाल दिए। अब हुआ यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, समकोण त्रिभुज एम पी एफ। और इधर है बुआ ए डैश बी डैश एफ के बराबर। लिखेंगे त्रिभुज एम पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक, देखिए हुआ इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें देखिए कोण एम पी एफ, ये वाला कोण देखिए एम पी
एफ, ये वाला कोण, और ये वाला कोण देखिए वो ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज बोले कौन ए डैश बी डैश एफ कितना डिग्री अब हुआ 90 डिग्री का। दूसरा देखिए हुआ, हम लोग जानते हैं जब दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो सममुख कोण देखिए हुआ, ये दो समानांतर रेखा है और इसको हम लोग तिरछी रेखा मान लेंगे, ये इसके समानांतर है तो ये एक तिरछी रेखा मान लेंगे, तो यह तिरछी रेखा काटेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सममुख कोण होंगे, यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होंगे सममुख कोण होंगे। तो इस वाला कोण का नाम क्या होगा कोण एम एफ पी, कोण एम एफ पी बराबर इसका कहेंगे ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश कैसे, तो सममुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण से, सममुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, सममुख कोण से। तीसरा देखते हुआ, जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण शेष कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला कोण का नाम रखें कोण, ये वाला देखिए बी डैश, ये छोटा वाला ए डैश और एफ, कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर, अब इसमें देखते हैं ये वाला कहेंगे एफ एम पी या पी एम एफ, कोण पी एम एफ कैसे है बुआ, तो शेष कोण से बराबर है, शेष कोण से, शेष कोण से बराबर हो गए। अब हम लोग देखिए पढ़े हैं जब दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यानी कि मतलब कोण एंगल 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 से दो त्रिभुज एम पी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा समानुपाती और बराबर। देखिए बुआ ये त्रिभुज यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना आप में ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों छोटा है। तो ये त्रिभुज देखिए बुआ यहाँ इसके सामने का संगत भुजा कौन है बुआ MP, और इसके सामने का संगत भुजा कौन है A डैश B डैश। ठीक, तो बुआ शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाला है MP बटा इसके सामने कौन है A डैश B डैश, A डैश B डैश। ठीक, अब देखिए दूसरा ये यहाँ शेष कोण के सामने वाला, ये वाला शेष कोण के सामने देखिएगा तो B डैश F है, क्या हुआ B डैश F, और ये वाला शेष कोण के सामने देखिए शेष कोण के सामने क्या है PF, तो लिखेंगे PF बटा B डैश F। ठीक हुआ, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को स्लो कर लें, बिल्कुल समझ में आएगा आसानी से। ठीक, या बार बार पीछे करके देखें, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें संगत भुजा समानुपाती और बराबर हो गया। वो एक चीज़ देखिए ये AB और MP आपस में बराबर है, कह सकते हैं AB बराबर MP, क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर ही यह आपतित किरण आ रही है। तो बुआ ये वाला AB MP के बराबर होगा, यानी कि मतलब जहां हमको MP दिखाई देगा वहां हम AB रख सकते हैं। तो देखिए बुआ यहाँ पे MP दिखाई दे रहा है, हम AB रख दें तो लिखेंगे AB बटा A डैश B डैश।
बराबर PF बटा B डैश F और इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब समीकरण पहला का LHS देखिए और समीकरण दूसरा का LHS देखिए, दोनों आपस में बराबर हैं और LHS बराबर है तो RHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा से, तो इसका RHS और इसका RHS बराबर हो जाएगा। लिखेंगे BP बटा B डैश P बराबर PF बटा B डैश F। बुआ देखिए यहाँ पे B डैश F, ये वाला देखिएगा बुआ ध्यान से, B डैश F देखिए बुआ, ये B डैश F को हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से, ये पूरा है B डैश P। अगर यह पूरा में से PF को घटा दें, PF, फिर से ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ, ये वाला, ये B डैश, ये है B डैश F और हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा है B डैश P। यदि B डैश P में से B डैश P में से यदि PF को घटा दें तो यह B डैश F निकल जाएगा। यानी कि मतलब हुआ B डैश F किसके बराबर होगा, B डैश P माइनस PF। अच्छा हम लोग ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि बुआ फोकस से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को कुछ नहीं कहते हैं, इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ बोल सकते हैं ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसीलिए बुआ इसको हम लोग इस रूप में चेंज कर दिए। अब हम लोग जानते हैं कि आपती दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, आपती दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह के साथ हम लोग वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए BP, अब ग्राफ में डायग्राम में खोजिए कि BP कहाँ है, तो यहाँ है B, यहाँ P। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, और ये क्या वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा, माइनस यू। B डैश P ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, माइनस V बराबर PF ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी माइनस F। और बुआ देखिए B डैश F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B डैश P माइनस PF। देखिए ये माइनस से ये माइनस काट दिए, अब यहाँ लिखेंगे U बाई V माइनस F। यहाँ पे फिर चिन्ह पुट करेंगे, B डैश P ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, यानी कि मतलब माइनस V माइनस PF ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, माइनस F। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे U बाई V माइनस F बाई माइनस B प्लस F। बुआ कोणात्मक गुना ऐसे, तो इसमें इससे गुना कीजिए तो होगा माइनस UV माइनस UV प्लस UF और इधर हो जाएगा माइनस VF। बुआ ये वाला को इधर भेज दीजिए, इस वाला को इधर भेज दीजिए।
तो माइनस बराबर के इधर आएगा तो प्लस, और ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर है यू एफ, इसको इधर भेज दीजिए प्लस भी एफ, इसको इधर भेज दीजिए प्लस यू भी। अब हुआ दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ हम गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, लेकिन बराबर अंक से। तो हम दोनों तरफ u भी f से भाग कर रहे हैं, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर u भी f से भाग देने पर, तो देखिए अब हुआ इधर u f बटा u भी f प्लस भी f बटा u भी f बराबर इधर है u भी बटा u भी f। देखिए जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं, u से u, f से f। देखिए अब हुआ भी f से भी f और u भी से u भी, क्या बचा देखिए इधर 1 बाई भी प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f। ये हम लोगों का सिद्ध हुआ दर्पण सूत्र। तो अब हुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। हम लोग क्या किए अब हुआ, दो त्रिभुज लिए हैं, एक ए बी पी और दूसरा लिए बुआ यहाँ पे ए डैश बी डैश पी, ये वाला देखिए ये और ये दो त्रिभुज लिए और इसमें एक इसका एक 90 कोण है, ये भी 90 कोण, तो दोनों को आपस में बराबर कर दिए। इसका यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो ये दोनों बराबर। और जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, तो तीसरा कोण बराबर कर दिए। और जब दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और जब त्रिभुज समरूप तो संगत भुजा समानुपाती और बराबर। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए फिर दूसरा त्रिभुज लिए, एक लिए एम पी एफ और दूसरा लिखे ए डैश बी डैश एफ, एम पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ। अब ध्यान से देखते हैं एम पी एफ का 90 डिग्री और ए डैश बी डैश पी का 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे दूसरा कौन है एम एफ पी, या इसमें ए डैश बी डैश ए डैश एफ बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर है शीर्षा भी मुख कोण से, तो शीर्षा भी मुख कोण से ये दोनों बराबर। तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, और जब दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप, तो संगत भुजा समानुपाती बराबर। देखिए इधर पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण का LHS बराबर तो RHS अपने आप बराबर। यहाँ से हम लोग सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद में हम लोग को यहाँ मिला दर्पण सूत्र। तो बुआ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच, और बुआ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। धन्यवाद।